बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू और गोश्त की रेसिपी। मैंने बीफ लिया है। व्यूवर्स, चलें बनाना शुरू करते हैं आलू गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो हड्डी के साथ, और मैंने एक प्याज बड़े साइज का मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इस तरह के टुकड़ों में। और टमाटर मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज के, उनको भी मैंने दरमियाने साइज में काट लिया है। और टमाटर को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। उसके साथ हमने लिए हैं लहसुन के, मैंने 8 जवे ले लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दही मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून, और आलू मैंने ले लिए हैं 4 से 5 मैंने आलू ले लिए हैं दरमियाने साइज के। चले व्यूअर्स, कुकर के अंदर ऐड कर लेते हैं बीफ। सबसे पहले हम कुकर के अंदर बीफ ऐड करेंगे। मैंने 2 kg मैंने पानी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है जीरा पिसा हुआ। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है पिसा हुआ। हल्दी मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। और रेड चिली मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। 2 मैंने ले ली है मोटी इलायची, और 1 मैंने ले ली है दालचीनी। अब हम इसके अंदर बीफ के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो मैंने बड़े साइज में काटा था, वो मैंने ये बड़े साइज में टमाटर और प्याज काट लिए हैं, क्योंकि हमने कुकर के अंदर ऐड करने हैं। और जब हम टाइमर लगा के कुकर को रखेंगे तो सारी चीजें इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे, और दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने पीसी हुई अदरक ले ली है 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम कवर लगा देंगे। चले व्यूअर्स, बीफ और सारे मसाले हमने कुकर के अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी हम कुकर को लॉक लगाएंगे और फ्लेम पे चढ़ा देंगे। व्यूअर्स, हमने कुकर को हाई फ्लेम पे रखा था। अब कुकर की सीटी चलना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे और 15 मिनट का अलार्म लगा के इसे छोड़ देंगे। व्यूअर्स, कुकर को चलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम फ्लेम को ऑफ करके कुकर को ओपन कर लेंगे। व्यूअर्स, कुकर को हम ओपन कर लेते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो सूप है हमने किस तरह से ख़त्म करना है। अब हम ऐसा करेंगे कि छन्नी की मदद से हम सूप को अलग कर लेंगे और बीफ को अलग कर लेंगे। चलिए व्यूअर्स, स्ट्रेनर की मदद से हम सूप को अलग कर लेंगे और बीफ को अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस तरह से हमने सूप और बीफ को हमने अलग कर लिया है।
व्यूवर्स, इस तरह से हमने सूप और मसाले को हमने अलग कर लिया है। स्टेनर के नीचे हमने पतीला रख लिया था ताकि हमारा बचा हुआ सूप उसके अंदर गिरे। अभी हमारा जो मसाला है हम फिर से कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं हमने नीचे पतीला रखा हुआ था ताकि हमारा सूप ज़ाया ना हो। अभी फिर से हम सूप उसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। चलें व्यूवर्स, बीफ और मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। 1 कप हमने ऑयल ले लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से 1 कप ऑयल ले लें। बिस्मिल्लाह। अभी हमने फ्लेम को मीडियम लो पे रखना है और साथ साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी हम चेक करके बताते हैं आपको व्यूअर्स कि हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बीफ किस तरह से गल चुका है। ये देखें, अच्छी तरह से हमारा बीफ गल चुका है। अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमारे बीफ और मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू का हमने पानी निकाल लिया था और अच्छे से हमने आलू को पानी में वॉश कर लिया है। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूप। जो सूप हमने बीफ के अंदर से निकाला था, अब हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 गिलास हमारा सूप है जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हमने आलू के गलने तक वेट करना है। व्यूअर्स, आलू और सूप हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मीडियम लो फ्लेम रखेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं हमारी डिश को पकते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची। हमने 4 हरी मिर्ची ले ली है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ½ टी स्पून हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबू आती है और हमारे सालन का टेस्ट और बढ़ जाता है। बस आप देख सकते हैं हमारा सालन तैयार हो चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और कुकर को कवर करके छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। व्यूअर्स, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी डिश जो है बहुत ज़बरदस्त बनी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी डिश रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, आप भी अपने घर में बना के खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही सिंपल डिश है, इसे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें।
व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्ती डिशेस लेके आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।